मेरे लिए तो बहुत परेशानी हो गई क्योंकि सिलेंडर आए दिन महंगा होता रहता है और दूध का भी दाम बढ़ रहा है। हर चीज में महंगाई है और बच्चों की फीस भी हाई हो गई है, लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी थोड़ा सा लिमिट में सरकार थोड़ा सा सोचे हमारे बारे में कि आम महिलाओं के लिए परेशानी है। थोड़ा सा मैं सोचूंगी थोड़ा बजट में आए। देखिए, दिक्कत तो होती है क्योंकि पहले दिक्कत यही आ रही थी कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी मनमानी भी होती थी। फिर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा के दिया, हम उसमें भी खुश थे कि चलो मिल रही है चीज, उसे मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं कि 29-30 रुपए लगभग बढ़ चुके हैं दोबारा। तो उससे कहीं ना कहीं आम जो पब्लिक है शहरों में, मुझे नहीं लगता, मैं ईमानदारी की बात करूं, शहरों में मुझे नहीं लगता किसी को भी इतनी बड़ी परेशानी होगी। हाँ, गांव के एरिया जो रूरल एरिया है वहां पर उनको परेशानी जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग इस पे हाहाकार कर रहे हैं। ये वो चीज है, ये प्राकृतिक चीज है जो हमारे देश में नहीं बनती। अगर ये हमारे देश में आपका भोजन उपलब्ध हो रहा है, राशन बन रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, गेहूं चावल, ये हमारे देश में उगता है। ये जो सोर्सेज हैं हमें बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, ये उन देशों से लेने पड़ रहे हैं जहां आज की डेट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लोगों को भी समझ आ रही है कि ये हमारे देश में नहीं उग रहा, इसलिए हमें यहाँ परेशानी है। जब हमें पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ अकेले देश हिंदुस्तान में नहीं है। लोग, विपक्ष के लोग ये जरूर कहते हैं, हम देखते रहते हैं आपके चैनलों में भी, कि वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन थे तो इसलिए नहीं बढ़ाए थे। मैं कह रहा हूँ धन्यवाद है मोदी जी का, उन्होंने 4 महीने हमें राहत तो दी। अगर इसके मुकाबले अन्य देशों की बात करें, वहां अगर सिलेंडर यहाँ 1000 रुपए का भी मिलेगा ना, तो वहां 2000 रुपए का रेट है। तो उनके मुकाबले हमारे देश में तब भी लोगों को फायदा ही मिला है, नुकसान नहीं मिला। जो रिसेंटली रेट बढ़े हैं उससे एक थोड़ा सा फैमिली बजट के ऊपर तो असर पड़ता ही है। आम आदमी या कोई रिटायर्ड आदमी है और जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होती है इस चीजों की। पर हमने ओवर प्रोस्पेक्टिव ओवरऑल देखना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया, अगर आप जापान की बात करें, जापान में क्या होता है, अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसको लोग खाना छोड़ देते हैं। हमारे देश में क्या है, अगर कुछ चीज महंगी होगी तो हम हाहाकार मचा देते हैं। अब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इंडियन ऑयल ने अंडमान निकोबार में एक नया सोर्स वहां पे मिला है हमारे को तेल का। तो उसके बाद अपोजिशन पार्टी उसमें ऑब्जेक्शन कर रही है कि क्यों इस चीज को क्यों किया जा रहा है, जबकि हम आत्मनिर्भर होंगे। इनकेस अगर वहां पे तेल के 4 कुएं और लगेंगे तो हमें बाकी खाड़ी देशों से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारी अपोजिशन पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसको और अच्छी तरह से दोहन करें, जो कि प्रकृति संपदा है, जो हमारे देश की अपनी संपदा है। ये जो दाम बढ़ रहे हैं इससे हमें 2 दिक्कतें आ रही है। एक तो हमारे व्यापार में और हमारे घर में, दोनों जगह परेशानी है। क्योंकि व्यापार में क्या है कि लेबर को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा अपना गारमेंट्स का काम है जिसमें कि लेबर कहते हैं कि सैलरी बढ़ाइए, और सैलरी बढ़ाने पे हमारे प्रॉफिट जो है वो कम होते हैं। प्रॉफिट को भी छोड़िए, लेकिन उनको रोकना भी मुश्किल हो रहा है हमें। जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उस कारण सब लेबर भाग रही है गाँव की तरफ। वो कहते हैं ठीक है लकड़ी पे बना लेंगे, यहाँ पे सिलेंडर लेना बहुत मुश्किल है। 4000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, वो भी उनको मिलता नहीं है। 4000 देने को तैयार है, लेकिन कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है। मोदी जी से यही गुजारिश है कि कालाबाजारी को रोकिए। आप कहते हैं हमारे पास बहुत पूरा भंडार है, लेकिन लोगों तक सही से पहुंच नहीं पा रहा है। आपकी तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो सब इसको, बाजार को उन्होंने गैप बना के रखा हुआ है। और घर में जो कहें तो घर में हमारे खुद के घर में परेशानी आती है, जबकि हम व्यापारी हैं, सब कुछ है, हमारे पास पैसा जुड़ा होता है, लेकिन उस पैसे को बच्चों को भविष्य के लिए जुड़ा हुआ है, जो आज की महंगाई में हमारा खत्म होता जा रहा है। तो यही मैं कहना चाहूंगा।